वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंधे और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। ओके, ये हमारा सेक्शन डी है। आपका जो भी होगा आप उससे खोज के आप कर लेना। ओके, और इसी पेपर का लोग सब पढ़ के जाते हैं, तो आई होप सब ने बहुत अच्छा किया होगा। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपका 40 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और क्या कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारा जो अपडेट झारखंड रिलेटेड, मतलब जो भी कॉलेजेस हैं, कहाँ कितना फ़ीस है, अगर किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप लोग वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई। ओके, जैसे कि मैं DSP-MU में है तो मैं उसका पूरे अच्छे से बता सकती हूँ। और अगर आपको कहीं कभी क्वेरी होगी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 61। ठीक है, ये कौन सा है? डी है। ओके, तो हमारा क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सेंसरी डाइट टू द चिल्ड्रन विथ सेंसरी प्रॉब्लम। तो सेंसरी डाइट हम लोग बच्चे लोग को देते हैं भाई। तो ये क्या होता है, एक सेंसरी एक्टिविटीज़ का चार्ट होता है जो बच्चे को सही समय पे करवाना होता है, या तो किसी के हेल्प से या खुद वे ऐसे एक्टिव कर दो कि वो खुद करेंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो इसका पर्पस क्या है वो देखिए, होता क्या है ये आपको पता चल गया। टू प्रोवाइड अ बैलेंस न्यूट्रिशनल प्लान है ये, टू हेल्प द चाइल्ड बी काम एंड अलर्ट एट द राइट टाइम, टू इंक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस, टू रिड्यूस मेडिकेशन इनटेक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को सही समय पे काम हेल्प करते हैं, उसको काम कूल होने में, और उसके बाद उसको अलर्ट करते हैं सही टाइम पे। ठीक है, अब बच्चे को आप सही टाइम पे नहीं कीजिएगा, बाद में बड़े होने के बाद उसको सोचिएगा एक्सरसाइज करवा के ब्रेन बूस्ट करेंगे, तो फिर वो नहीं होता है। हर चीज़ का क्या होता है, समय होता है। ठीक है, 62 का देखिए, तो 62 में एज पर चाइल्ड साइकोलॉजी द जोन ऑफ प्रोमेक्सियल डेवलपमेंट रिफर्स टू। तो देखिए, जोन ऑफ प्रोमेक्सियल डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऐसा जोन जहाँ पे क्या हो, मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि बच्चा विद द हेल्प ऑफ किसी का भी गार्जियन हो गया, टीचर हो गया, किसी के भी हेल्प से वो कितना काम कर पा रहा है और उसके बिना कितना काम कर पा रहा है। ठीक है, उस गाइडर के विदाउट वो कितना काम कर पा रहा है, किसी हेल्प के बिना वो कितना काम कर पा रहा है। एक बार मान लीजिए उसके फादर उसको साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो वो देखेगा कि उस टाइम वो कितना कर पा रहा है, और बिना वो, जब उसके फादर नहीं पकड़े रहेंगे साइकिल, वो खुद कितना कर पा रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो देख लीजिए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। द एरिया ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विथ एंड विदाउट हेल्प। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का बी। क्या क्या डिफरेंस है इसमें कि बच्चा अपने गार्जियन के साथ या अपना गाइडर या अपना सपोर्टर या अपने टीचर के साथ कितना कर रहा है, उनके बिना कितना कर रहा है। ओके, चलिए 65 में हमारा 65 में क्या है, व्हाट्स अप्रोच डज NCF 2005। तो NCF का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो NCF 2005 सजेस्ट फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। कौन सा अप्रोच ये सजेस्ट किया भाई, तो देखिए हमारे ऑप्शंस में देखते हैं हम, एज अ सेपरेटिक सब्जेक्ट, या फिर अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न मस्ट परमिट द एंटायर स्कूल ऑफ करिकुलम। तो यही हमारा आंसर सही होगा 65 का बी नंबर। ठीक है, 65 का बी नंबर। अब 66 में आपका असर्शन रीज़न है, जिसमें बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए कि क्या दिया क्या हुआ है। ओके, तो देखिए असर्शन में क्या है, द राइट टू एजुकेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। सही बात है भाई, है कि नहीं। वन ऑफ द फंडामेंटल राइट में आता है बच्चे का राइट टू एजुकेशन का, ये हम लोग को पता है। और देखिए रीज़न क्या दिया हुआ, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू एजुकेशन। हाँ, ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21 ही इसको क्या करता है, गारंट करता है कि हाँ ये भी हमारा राइट टू एजुकेशन में है। तो असर्शन और रीज़न हमारा बिल्कुल दोनों क्या है, सही है, और क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्यों इसको राइट टू फंडामेंटल राइट में बोला गया है, कहाँ पे, तो आर्टिकल 21 में। तो वही यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी 66 का आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे 67 में क्या है। देखिए पिछले बार हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो मेरा था 79.75 मार्क्स था, ठीक है, 79.75 मार्क्स था। अगले बार कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, अदरवाइज़ इतना में तो फुल्ली गवर्नमेंट मिल जाता है। मेरे को जमशेदपुर मिला हुआ था, बट मैं हम गए नहीं उसमें। और तो होप आप लोग का भी अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, मेरा जनरल था इसीलिए नहीं मिल पाया, अदरवाइज़ मिल जाता। चलिए 67 में देखिए, if a teacher asks the student to recite the poem and then explain the stanza one by one, the teacher is adopting maxims of teaching। तो इसमें वो कौन सा वे यूज़ कर रहा है? तो पहले क्या बोल रहा है कि पहले पोएम को रिसाइट करने बोल रहा है, या ना उच्चारण प्रोनाउंसिएशन या बोलने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करो स्टेंजा वन बाय वन। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पहले होल को वो पहले रिसाइट करवा दिया, बुला दिया, उसके बाद हर एक पार्ट को मतलब स्टेंजा को क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा होल टू पार्ट हो जाएगा। 67 का यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं, इसमें हम लोग बड़ा ये में यूज़ करते हैं कि पहले सिंपल शब्दों में तोड़ते फिर कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंक्रीट मतलब जो हमारे आमने सामने मूर्त चीज़ें दिख रही हैं वो, उसके बाद अमूर्त चीज़ें जैसे लाइट हम लोग को रे दिखता नहीं है, बट है कि नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये हमें पता है, लेकिन दिखता नहीं है, तो वही चीज़ है, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट इसमें से क्या नहीं है, हम सब है, मतलब सॉरी 67 का हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, होल टू पार्ट। ओके, चलिए 68 में देखिए, अ टीचर आस्क द स्टूडेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, अ टीचर आस्क द स्टूडेंट फॉर लर्निंग अ न्यू टॉपिक थ्रू सेल्फ स्टडी बाय डूइंग ग्रुप डिस्कशन। अब क्या बोल रहा है टीचर, वहाँ पे किस एक नया टॉपिक दे दिया और बोल रहा है कि सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। आफ्टर दे कम्प्लीट्स द डिस्कशन दे डू देयर प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन विच ऑल स्टूडेंट लर्न द टॉपिक इन डिटेल फ्रॉम देयर क्लासमेट्स। उसके बाद क्या बोल रहा है कि तुम लोग प्रेजेंटेशन वो लोग बनाया है सब किसके बेस्ड में, तो वो लोग क्या टॉपिक को डिस्कस किया था अपने क्लासमेट्स के साथ। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ विच मैथड, तो कोलैबोरेटिव है, कोऑपरेटिव है, लेक्चर है या इंडक्टिव है। तो लेक्चर और इंडक्टिव नहीं होगा। अब आप लोग कंफ्यूज कहाँ हुए होंगे, या तो देखिए यहाँ पे आप लोग कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में कंफ्यूज हुए होंगे। तो देखिए हम लोग कोलैब करके बनाते, मतलब क्या दो आदमी मिल के बनाते, देखते ना इंस्टा वगैरह में कोलैब का ये आता है। तो यहाँ पे क्या है, कोलैबोरेटिव वे में वो लोग डिस्कस किया, सीखा एक दूसरे से। ओके, 74 में देखिए, नोटिसिंग अ स्टूडेंट हेल्पिंग द बेंचमेट, ओके, टू कंप्लीट द नोट्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। वो क्या कर रहा है, वो बच्चा अपने बेंचमेट जो उसके साथ जो बैठता है बेंच में, उसको हेल्प कर रहा है क्या, नोट्स को ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए, ठीक है। टीचर लुक्स एट हिम, गोज टू हिम एंड पेट्स जेंटली ऑन हिज शोल्डर। व्हाट काइंड ऑफ reinforcement इज एग्जिबिटेड बाय द टीचर। तो यहाँ पे वो उसको क्या, वो जो उसके पीठ में थपथपाया, दैट मीन क्या किया, उसको अप्रिसिएट किया। तो वो किस प्रकार से क्या क्या उसका एक्चुअल नेम है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, तो ए पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट या पॉजिटिव वर्बल, देखो वर्बल का मतलब क्या होता है, बोलना, और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, वो बिना कुछ बोले अपने हाथों को हिला के गेस्चर्स करके वो कुछ किया होगा। तो सबसे पहला बात तो वर्बल यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, वर्बल नहीं होगा। अब बस ऑप्शन ए और डी आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो पॉजिटिव नॉन वर्बल रिफोर्समेंट है, और एक क्या है डी में नेगेटिव, तो वो नेगेटिव तो कुछ था नहीं, तो 74 का ए हो जाएगा, पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट। ओके, समझ में आया। अब हमारा 75 देखते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन विच वन शुड बी द करेक्ट कंडक्ट ऑफ अ टीचर। अगर कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है आंसर तो क्या है, तो देखिए ए में अ टीचर शुड स्कोल्ड, बस यहीं तक ख़त्म कहानी, इसके आगे पढ़ना ही नहीं था, डांटना ही नहीं है बच्चा को, है कि नहीं, बच्चा भगवान मानना है इसमें। 75 का बी देखिए, टीचर शुड इग्नोर द स्टूडेंट एंड आस्क अनदर स्टूडेंट टू आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। सी में आपका टीचर शुड इनकरेज द स्टूडेंट आंसर बाय यूजिंग
प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल, या फिर डी में टीचर शुड पनिश। तो हमारा यहाँ पे 75 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए बीएड का यही है कि आपको पढ़ना सारा है, ठीक है, पढ़ना यहाँ पे सारा है ऑप्शंस को। अब हम लोग देखेंगे 76 ना, चलिए 76 में है स्पोकन मैसेज लाइक टीचर्स टॉक सीम्स बेस्ट फॉर सम स्टूडेंट टू लर्न विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर सुटेबल फॉर द स्टेटमेंट। तो स्पोकन मैसेज मतलब जो बोल के वो जो पढ़ाते हैं वो किस तरह के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो ऑडिटरी है, टेक्टाइल है, विजुअल है या काइनेस्थेटिक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑडिटरी, जो सुन के ये कर पाएगा, है कि नहीं। टेक्टाइल में क्या होता है, यहाँ पे अंधे बच्चे वो छू छू के पढ़ते हैं कि नहीं, विजुअल मतलब देख के पढ़ते हैं, और काइनेस्थेटिक तो मतलब आपका गति रिलेटेड हो गया खेल कूद से, ठीक है। 77 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एज पर चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इसमें से आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है गिविंग अ चाइल्ड अ टाइम आउट फॉर मिसबिहेवियर। तो ये तो आपका सही नहीं होगा, है कि नहीं। फिर देखिए क्या क्या पूछा, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ना, चलिए। फिर प्रेजिंग अ चाइल्ड फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क, फिर रिमूविंग टीवी प्रीवियस फॉर पुअर ग्रेड्स, इग्नोरिंग चाइल्ड्स टेंट्रम। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि उसने प्रेज किया, उसको प्रोत्साहित किया, किसके लिए भाई, तो उसके होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या है, पॉजिटिव हमारा रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, समझ में आया। यानी 77 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे करेक्ट बी हो जाएगा। देखिए अब हमारा 78 में पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है भाई, इवोल्यूशन दैट मॉनिटर्स द लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग टीचिंग इज। तो देखिए समेटिव तो हमारा किस में होता है, इवोल्यूशन लास्ट में होता है कि नहीं। समेटिव होता है, फॉर्मेटिव होता है, डायग्नोस्टिक कब होता है, जब हम एग्ज़ाम वगैरह ले लिए और उसका क्या प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसमें हम लोग रेमेडी लगाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फॉर्मेटिव क्या आता है, ये ड्यूरिंग टीचिंग, जैसे आप लोग 12th तक होंगे तो FA1 FA2 FA3 FA4 ऐसे होता होगा। तो वो क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग ही उसको क्या करते हैं वो लोग इवेल्युएट करते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। समेटिव क्या होता है, एंड में होता है, और फॉर्मेटिव ड्यूरिंग होता है टीचिंग, ओके। चलिए 79 में देखिए टीचर्स यूजेज डैश दैट गिव्स अ लर्नर अपॉर्चुनिटी टू शो व्हाट दे हैव लर्नड एंड व्हाट दे कैन डू विथ दैट नॉलेज। तो ये क्या है भाई, हमारा शिक्षक का डैश का उपयोग करता है जो सीखने वाले को यह दिखाने का अवसर देता है कि उन्हें क्या सीखा है और उस ज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि क्या तुम सीखा है, तुम बताओ, ठीक है कि नहीं। चलिए अब हम देखेंगे 79 नंबर, 79 हो गया, हाँ 80 नंबर, ओके। तो 80 में हमारा क्या है, इफ़ अ टीचर अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेन इट फर्दर इट डैश। तो क्या है, इफ़ अ टीचर अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर, अगर उसके करेक्ट आंसर को टीचर क्या करता है, अप्रिशिएट करता है, और फिर बाद में क्या करता है, एक्सप्लेन इट फर्दर। तो इट इज़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नॉन वर्बल, पॉजिटिव वर्बल। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉन वर्बल नहीं होगा। नॉन वर्बल मतलब क्या होता है, बॉडी गेस्चर्स ओनली, और यहाँ बोल रहा है दैट मीन क्या होगा, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। 81 में देखिए इफ़ अ टीचर विशेज टू इनकरेज द स्टूडेंट टू रिपीट द डिज़ायरेबल बिहेवियर ही सी एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे हमारा 81 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रीइंफोर्समेंट स्किल, ओके। 82 में देखिए अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी विच ग्रुप स्ट्रक्चर मैक्सिमाइजेज लर्निंग आउटकम्स इन सेकेंडरी क्लास रूम।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा। हेट्रोजेनस ग्रुपिंग विथ पॉजिटिव इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। हेट्रोजेनस कभी भी होमोजेनस नहीं होना चाहिए। होमोजेनस मतलब एक समान, और हेट्रोजेनस मतलब विभिन्न जिसमें रहता हो। तो देखिए होमोजेनस सब बच्चा तो हमारा पाँचों उंगली बराबर नहीं है, सारे बच्चे भी बराबर नहीं है, सबका अलग अलग ये है। तो हमेशा कैसा काम होना चाहिए, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग होना चाहिए। कोई उसमें तेज़ रहेगा, कोई उसमें थोड़ा एवरेज रहेगा, कोई बिलो एवरेज रहेगा। ठीक है, आप एक ही जगह तेज़ तेज़ को बना दिए तो फिर जो पीछे वाले बच्चे तो पीछे ही रह जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग होता है हमेशा। ओके, 83 में देखिए, विच फैक्टर इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट इन प्रिपरेटरी स्टेज क्लासरूम। प्रिपरेटरी मतलब स्टार्टिंग का जो हमारा होता है प्रेप क्लास, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर है भाई, तो देखिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो वो कुछ मानेंगे ही नहीं, है ना। बी में इंडिविजुअल कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। पहले ही आप क्या कीजिएगा उसको कि हाँ तुमको आगे बढ़ना है, ऐसे कंपटीशन का भाव डाल लीजिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। सी में इमोशनल सेफ्टी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये बहुत ज़रूरी है। उसको पहले अपना माँ का याद आएगा, उसको आप पहले क्या कीजिए, इमोशनली उसको आप ये कीजिए, अपना बनाइए, तभी वो आप पे क्या कर सकेगा, आपके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना पाएगा। आप सोचिएगा बच्चों को हम डरा के रखेंगे तो फिर हो गया, वो भी स्टार्टिंग में, तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 83 का हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे 84 में क्या है, अकॉर्डिंग टू कल्चरली सस्टेनिंग पेडागोजी, हाउ शुड टीचर्स अप्रोच डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड इन सेकेंडरी क्लासरूम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। सस्टेन एंड फॉस्टर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरिज्म एज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशनल प्रोग्रामिंग। हमें पता है कि हमारा इंडिया मल्टी कल्चर है, मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी रिलीजन है कि नहीं। तो वो सबको क्या करना है, सबको लेके आगे बढ़ना है हम लोग को, तो वही है इसमें। चलिए 85 में हमारा, according to Maslow hierarchy of needs, which need must be satisfied before effective learning can occur in secondary classroom, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ओके, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, यहाँ पे 85 का हमारा बी हो जाएगा। 86 में देखिए, विच कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर मोस्ट इफेक्टिवली सपोर्ट्स पीयर लर्निंग इन सेकेंडरी साइंस क्लासेस। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 86 का हमारा बी हो जाएगा, थिंक पेयर शेयर। ओके, पहले सोचो, पेयर बनाओ, शेयर करो, ठीक है। विथ साइंटिफिक एंड आर्ग्यूमेंटेशन एंड एविडेंस एवोल्यूशन। इस बार पता है लग रहा है ना कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ा है, बस उसी में 2-3, जैसे कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव में पूछ रहा है कि नहीं। तो एक ही ये को लग रहा है, बार बार उसको रिपीट कर दिया। फिर देखिए 87 में है, यहाँ पे हमारा 87 का आंसर क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एज इसका डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का रेफरेंस ये होता है, ठीक है। फिर देखिए 88 में, विच प्रिंसिपल फ्रॉम ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड पेडागोजी इज़ मोस्ट क्रूशियल फॉर सपोर्टिंग वनरेबल चिल्ड्रन इन अर्ली ईयर्स सेटिंग। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका सेफ्टी हो जाएगा, ट्रस्ट वर्दिनेस एंड प्रिडिक्टेबल रूटीन्स हो जाएगा, यानी 88 का बी, ठीक है। 89 में देखिए, हाउ डज अ स्टूडेंट गेट सोशली मैच्योर। तो एक स्टूडेंट कैसे सोशली मैच्योर होगा, तो देखिए इसका आप ऑप्शन नंबर देखिए डायरेक्ट, कौन सा वाला, बी वाला, ठीक है। अ स्टूडेंट कैन बिकम सोशली मैच्योर व्हेन ही एक्सपोज टू दोज पीपल हु आर सोशली मैच्योर सो दैट ही कैन पैटर्न हिज बिहेवियर अकॉर्डिंगली। जैसे कि बच्चे लोग, हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को देख के ही सीखते हैं, है कि नहीं। वो अच्छा कर रहा है, अब वही हम लोग करेंगे, कोई बुरा कर रहा है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, एक पैटर्न को। तो हम जब अच्छे आदमी से मिलेंगे जो सोशली मैच्योर है, तब हम लोग भी क्या हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए तो हमें पढ़ाया जाता है, क्यों हमें स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, अवेयर कराया जाता है, ठीक है, ताकि उनके हम लोग फुटप्रिंट को क्या कर सके, फॉलो कर सके, ठीक है। अब देखिए 90 नंबर, डैश कम्युनिकेशन केयरफुली प्लान द मैसेज एंड डिलीवर इट इफेक्टिवली सो
टू इन्वोक सेल्फ कम्युनिकेशन अमंग स्टूडेंट। तो क्या है हमारा, संचार सावधानी से संदेश की योजना बनाता है और इसे प्रभावी ढंग से वितरित करता है ताकि छात्रों के बीच आत्म संचार का आह्वान किया जा सके। तो यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 90 का ए हो जाएगा, इंट्रापर्सनल। इसी में होता है ना आत्म ये। चलो 91 देखिए, इन मिडिल स्टेट पेडागोजी विच फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स अ स्टूडेंट मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट। तो कौन सा करता है भाई, फियर ऑफ पनिशमेंट बिल्कुल नहीं होगा। एक्सटर्नल रिवॉल एंड ग्रेड्स, एक्सटर्नल वाला क्या होगा, थोड़ा दिन चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। सी देखिए, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट एंड प्रिसिव्ड रिलेवेंस, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। 91 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रहे ये कौन सा सेट है, डी है। ओके 92 देखिए, पीपल हु कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विथ वन अनदर इज़, क्या है हमारा इसमें कौन सा, जब एक दूसरे से हम इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन होता है। ओके क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरेक्ट कब होता है, जब हम लोग आत्म अपने में ही आइसोलेटेड रहते हैं, और इंटर में जब हम लोग रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करते हैं, लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो इंटरपर्सनल में आता है। ओके 93 में, टीचर्स आस्क द स्टूडेंट टू सॉल्व द पजल इन अ ग्रुप विच काइंड ऑफ लर्निंग इज़। तो यहाँ पे हमारा फिर से क्या हो जाएगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि साथ में सॉल्व करने के लिए बोला है। पर्टिकुलर, इंडिविजुअल तो सब एक ही जैसा है, टीचर सेंटर तो ये है नहीं, क्योंकि बच्चे पे वो ये कर दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलैबोरेटिव होगा। 94 में, द मैच्योर एंड क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल, द मैच्योर एंड क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल relationship greatly influence the dash and of institution। तो 94 का यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, the mature and quality of interpersonal relationship greatly influence the environment होगा, and working of an institution, working हो या development होगा, I think development होना चाहिए ना। चलिए देख लीजिएगा इसको आप लोग। 95 कहाँ गया हमारा, NEP 2020 रिप्लेसेस विच प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी। तो NEP 2020 किसको रिप्लेस किया है भाई, तो हमें पता है कि ये 10 साल पे आने का रहता है, लेकिन आता नहीं है। ये रिप्लेस किसको किया है, NEP 1986 को। ठीक है, NEP 1986 को रिप्लेस किया है। इससे पहले कब आया था, तो 1968 में आया था। 96 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन पर्पस ऑफ पीयर ट्यूटरिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम। पीयर ट्यूटरिंग मतलब, पीयर मतलब क्या होता है, जब सेम एज ग्रुप हो। ठीक है, ग्रुप अलग हो गया, कोई भी बड़ा छोटा रहेगा, 4 आदमी तो ग्रुप बोलेंगे। पीयर ग्रुप मतलब क्या होता है, एक समान एज का। ओके चलिए, तो इसका 96 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग अमंग ऑल स्टूडेंट। ओके ये हमारा 72 क्यों दिखा रहा है, चलिए 97 में, अंडर RT एक्ट राइट टू एजुकेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ प्राइमरी स्कूल इन एकेडमिक ईयर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 200 दिन, यानी 97 का बी। ओके और हमारा 98 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT कानपुर। तो IIT कानपुर के थ्रू कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को किया गया है डेवलप बाय, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ई ज्ञान है, ई सरस्वती, बृहस्पति या पृथ्वी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें, बृहस्पति। ठीक है, 98 का सी हो जाएगा। अगर ये को पढ़ के नहीं गया होगा तो फिर वो ई ज्ञान और यही सब मार के आएगा, है कि नहीं। 99 का देखिए, विच असेसमेंट अप्रोच डज NCF 2005 रिकमेंडेड फॉर कंप्रेसिव इवोल्यूशन। तो कंप्रेसिव इवोल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा इसमें, कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन। ठीक है, 99 का सी आएगा इसमें, CC पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं।
100 में देखिए NEP 2020 रिकमेंड्स विच एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। तो 2020 क्या हम लोग को रिकमेंड किया है, कौन सा पैटर्न फॉलो करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स को। तो देखिए एनुअल ओनली, तो ओनली नेगेटिव कर देता है, सेमेस्टर भी नहीं होगा। मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल एग्ज़ाम सिस्टम या कंटिन्यूस असेसमेंट ओनली, तो यहाँ पे भी डी में ओनली लगा के क्या हो गया, गलत कर दिया है। तो सी हो जाएगा सही हमारा, मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 100 का सी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर हुआ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका 40 में से कितना आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और आगे बीएड का कोई भी क्वेरी हो तो आप उसमें कमेंट करें, हम लोग उस पर रिप्लाई करेंगे। बाय गाइस।